दोष होते हैं, ऐसे दोष जिनका निवारण हमें ऐसे लगता है कि बहुत नामुमकिन है। और इसका निवारण कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस दोष का क्या प्रभाव होता है। जैसे काल सर्प दोष हुआ, इसका क्या बुरा प्रभाव है और अच्छा भी क्या है। अच्छा ये नहीं होता कि कोई भी अगर दोष है तो उसका बुरा ही प्रभाव हो। इसके साथ जो पितर दोष है वो क्या दोष है, और अगर पितर खुश हैं तो वो हम पर उनकी कैसे कृपा बरसती है। और इसके साथ काल सर्प दोष हुआ, पितर दोष हुआ, और जो शनि का दोष है उनका प्रसन्न होने से हमें क्या लाभ मिलता है, और अगर हमें लगता है कि उनका दोष है तो वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, हमारा जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो यही है कि इन 3 दोष का बहुत महत्व माना गया है। इसमें कुंडली में महत्व मीन ऐसा माना गया है कि अगर ये दोष हों तो जो व्यक्ति का जीवन है वो उतना स्थिर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें हमारे मानने पे निर्भर है। जो ज्योतिष को, कुंडली को मानते हैं, जो इन चीजों में बिलीव करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो बिलीव नहीं करते, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। इससे अच्छा कि आप वहम में हो या आप वहम डाल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जिनको नहीं इंटरेस्ट वो वीडियो को देखने की जरूरत भी ना समझे भी आपको कोई जरूरत है देखने की। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर काल सर्प दोष है तो ये दोष का हमें बुरा क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि आप लाख कोशिश करते हो, बहुत कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हो अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, अपनी सफलता के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। आप करते हो बार बार, आपको एक ही चीज के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और आप लास्ट में जाकर आपको लगता है कि ये चीज मुझे मिलेगी नहीं। ठीक है, आप उसका बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, आपके हाथ खड़े हो जाते हैं भी अब इसका मिलना नामुमकिन है। और उस चीज की प्राप्ति होती जरूर है, पर होती है जब आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। ये है काल सर्प दोष। जिन पर काल सर्प दोष है उन व्यक्तियों को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, पर बहुत सारा संघर्ष करने के बाद मिलेगा जरूर। उनको जो चाहिए वही मिलेगा, पर संघर्ष बहुत करना पड़ेगा उनको जीवन में। ये होता है काल सर्प दोष। और पितर दोष क्या होता है, ये हमारी कुंडली में भी आ जाता है। होता क्यों है ये पितर दोष? जब हम अपने पिछले जन्मों में, जो हमारा पिछला जन्म था, वहां से हम अपने बच्चों की कोई जिम्मेवारियां नहीं निभा कर आए, मीन उनकी शादी ब्याह का जो भार था वो हमारे ऊपर था, पर हम वो नहीं अपने जीवन में पूर्ण कर सके, तो वो हमें दोष लग जाता है। ये कुंडली में ही आ जाता है दोष। तो जो हमारे जिस जीवन में हम चल रहे हैं उस जीवन में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें आशीर्वाद तब देंगे जब हमारे पितर प्रसन्न होंगे। जो हमारे पितर हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे ऊपर जो पितर दोष है वो दूर करना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रसन्न हो गए तो जिंदगी में कौन सी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती। और उनके प्रसन्न होने से पहले कुंडली में जो पितर दोष है आपके, अगर आप कुंडली चेक करवाना, अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में पितर दोष है तो उस पितर दोष की जो शांति है वो होनी बहुत जरूरी है। फिर आपके जो पितर हैं वो आपको विशेष आशीर्वाद देंगे। अब इसके साथ ही हम बात करें शनि ग्रह की। जो शनि है वो न्याय के देवता हैं। न्याय क्या, हम न्याय भी कह सकते हैं, कर्म के देवता हैं। वो भाग्य पर यकीन नहीं करते, वो कर्म पर यकीन करते हैं। आपको मेहनत करने की आपको देते हैं कि आप मेहनत करो, और मेहनत करके ही आप अपना जो भी जीवन अपना पालन करना है, जो भी अपना जीवन चलाना है, वो मेहनत से, संघर्ष से चलाना है। किसी से बेईमानी नहीं करनी। तो जब इनकी दशा आती है तो ये तो वैसे है, हमें पता चल जाता है। कई जो दशा होती है कई बार हमें बहुत बड़ा लक दे के जाती है, बहुत बड़ा हमें उसका फायदा होता है।
और कई बार हमारा नुकसान हो जाता है। तो आज जो मेन है कि इन 3 जो है शनि दोष, पितर दोष और इसके साथ काल सर्प दोष, तीनों दोषों का निवारण अगर मैं आपको कहूं कि एक मंत्र से हो जाएगा तो आप शायद बिलीव नहीं करोगे, पर मैं आपको इस बात में विशेष आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप श्रद्धा से इस मंत्र को करोगे, जो मैं मंत्र कह रही हूँ, और इस विधि से करोगे तो आपको इन तीनों जो दोष है, इन तीनों दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये मुक्ति कौन दिलाएंगे? भगवान शिव। जहाँ भगवान शिव का नाम आता है वहाँ सभी शांत हो जाते हैं, ग्रह भी शांत हो जाते हैं सभी, क्योंकि जब भी हमारी सृष्टि है उसके 2 ही हैं अधिष्ठात्र, एक तो भगवान शिव और एक माँ गौरा जी, माँ पार्वती। तो भगवान शिव का सारे ग्रहों पर कंट्रोल है, जिन्होंने माथे के ऊपर चंद्रमा विराजमान किया हुआ है, जिनके गले में जो सर्प है आप सभी को पता है, तो उनके गले में सर्प है। तो काल सर्प दोष का अगर हम उनके मंत्र से, उनके पूजा से निवारण चाहें तो आप मान सकते हो कि जो गले में सर्प को धारण किए हुए हैं और वही काल सर्प दोष आपका शांत नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का भाव आज हमारा मेन जो है सबसे पहले है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी इन चीजों से मुक्ति हो तो आपको मैं पहले एक मंत्र दे रही हूँ। उस मंत्र को आप नोट कर ले कि वो मंत्र आपने कब बोलना है। जब आपने हर सोमवार को, अमावस के बाद का जो सोमवार आता है, पहला सोमवार, उस सोमवार से आपने इस उपाय को शुरू करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने घर से कच्चा दूध लेकर जाना है और ये समय आपका सुबह का होगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में आपने कच्चा दूध लेकर उस शिव मंदिर में जाना है। वैसे सभी शिव मंदिर में शिवलिंग जो है, पिंडी रूप है, वो विराजमान है। तो आपने कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण करते हुए आपने इस मंत्र को बोलना है। वो मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, काल सर्प दोष नाशाय, पितर दोष शांताय, शनि दोष हराय नमः। एक बार फिर, ओम नमः शिवाय, काल सर्प दोष नाशाय, पितर दोष शांताय, शनि दोष हराय नमः। आपने इस मंत्र को भगवान शिव पर जैसे जैसे आपने दूध चढ़ाना है, वैसे वैसे आपने इस मंत्र को बोलते जाना है। और इस मंत्र का जाप आपका कम से कम 108 बार होना चाहिए। चढ़ाते हुए तो हो सकता है 10 या 11 बार आप बोलो। उसके बाद में आप वहीं पर उनके सामने बैठकर इस मंत्र का आपने जाप करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, अगर मेरी कुंडली में, जिन्होंने कुंडली दिखाई है उनको तो पता ही चल जाएगा, जिनको नहीं पता, जिनको जो सिम्टम मैंने बताए हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। जिन पर दोष है वो तो कर ही सकते हैं इस उपाय को, जिन पर नहीं है वो भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलने लग जाएगा। यही ग्रह जो हैं, यही दोष है, वो उनके लाभ बनकर उनके सामने आ जाएंगे। वहीं पर आप बैठकर आपने भगवान शिव का इस मंत्र का जाप करना है जो आपको बताया है। ये आपने अमावस के बाद में जो पहला सोमवार आता है उस दिन से आपने शुरू करना है। साथ में आपने एक कपूर की छोटी सी टिक्की लेकर जानी है और भगवान शिव की वहां पर आरती करके आपने आनी है और वहीं पर आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ये दोष मुझे मालूम होते हैं, मेरे इन कार्यों में रुकावट है, तो मेरे सभी दोषों को शांत करें और अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति या इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इनका कोई यज्ञ या कोई हवन करा सकूं। आपने ही इन दोषों का हरण करना है। आप इस प्रार्थना को करें और उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके आप घर की तरफ आ जाएं। जब आप आए तो चाहे रास्ते में से,
चाहे आप मंदिर में से आ रहे हो, कोई 1-2 फूल या 1-2 पत्ती आपने साथ में लेकर आनी है। पत्ती ही ले आओ, चाहे किसी वृक्ष की, वो लाकर आपने खाली हाथ घर में नहीं आना। और वो पत्ती या जो भी आप लेकर आते हो उसे घर में लाकर आपने रख देनी है या आपने फेंक देनी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी के घर गए, हमें कोई गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट हम ले आए, तो आपने फूल, पुष्प या फिर आपने कोई पत्ता या कुछ भी लेकर आना है और अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा पाठ करते हो वहां पर आपने रख देना है। और आकर घर में आपने जहां भी आपका मंदिर है वहां आपने आके नमस्कार करके आपने प्रार्थना करनी है कि आज मैं जो भी पूजा करके आया हूँ या आई हूँ उसे आपने सफल करना है। मेरी जो मन इच्छा पूर्ण हो, जो मेरे दोष है उनको शांति हो, उनकी शांति हो। ऐसा करके ये उपाय आपने 11 सोमवार करना ही करना है। 11 सोमवार आपने उपाय करने हैं और तीनों का एक ही उपाय है। उसके बाद जब आपका 11वां सोमवार आता है उस दिन आपने क्या करना है, आपने जो आपके पितर दोष के लिए इसमें उपाय हुआ है उसके लिए आपने उस दिन खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देकर आपने देकर आनी है। और जो आपने काल सर्प दोष का जो आपने निवारण किया है, वहीं आपने मंदिर में जब आपने जाना है तो वहां पर चाहे तो 2 आटे के सांप बनाकर ले जाएं, चाहे वो चांदी के सांप ले जाएं, 2 सांप आपने वहां पर शिवलिंग पर आपने चढ़ाकर आने हैं और प्रार्थना करनी है कि मेरे काल सर्प दोष का निवारण किया जाए। और मंदिर में 1 गिलास दूध ले जाना, वहां पर आप सर्पों के नाम का दे आना, दूध दे आना। और तीसरा आपका जो शनि देव का है वो आपने क्या करना है, आपने उस दिन शाम को शनि मंदिर में जाकर उनको स्नान भी करवाना है। तेल से, जैसे हम चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तेल के दीपक में थोड़ा सा तिल जलाकर, तिल रखकर आपने उस दीपक को जगाकर आना है। और शनि देव का जो प्रारूप होता है उनके गले में 1.25 मीटर काला कपड़ा आपने दोनों साइडों में आपने थोड़ा थोड़ा गुड़ बांधकर वो गले में डालकर और प्रार्थना करनी है कि मेरा शनि का जो भी दोष है वो दूर हो और आपकी विशेष कृपा मुझको प्राप्त हो। और भगवान शिव तो उस दिन मेन ही हैं, उनको आपने उस दिन बेल पत्तर अवश्य चढ़ाने हैं और चंदन का टीका लगाकर उनसे फिर प्रार्थना करनी है कि मेरे जो 11 सोमवार का जो संकल्प था, जो मैंने कहा था कि मैं 11 सोमवार इस उपाय को करूंगा, तो वो मेरे संपूर्ण होते हैं। आपकी हमें कृपा चाहिए। बस आपने सिर्फ ये करना है, आपके तीनों के तीनों ग्रह, तीनों के तीनों दोष वो शांत हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है आपको पहले मिले। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, क्योंकि जिसको इसकी जरूरत है वो उस जरूरतमंद तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि वीडियो को आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर किया करें, कोई कमेंट जरूर किया करें, जो कि पता चल सके कि आप जो चाहते हो कि आपको वही वीडियो मिल गई है। तो आपके ढेर सारे प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि जो इस उपाय को करें उन पर अपनी विशेष कृपा करना। भगवान शिव आप सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय माता।